हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीडी पर। और दोस्तों क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है। और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन। ठीक है, बेलन पढ़ेंगे। और बेलन के अंदर हम दोस्तों दो चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या, एक तो होता है हमारे पास ठोस बेलन और एक होता है हमारे पास खोखला बेलन। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चंस भी इसके अंदर हम कुछ करेंगे और टॉपिक को आज हम इसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसी आप लोगों को क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा लास्ट हम पढ़ रहे थे, अपना लास्ट हम क्या देख रहे थे, घन, घनाभ, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे थे। इसमें यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन था जिसमें आप ये मान के चलिए कि इस जगह से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो हमेशा बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को भी ज़रूर कहीं ना कहीं मिला होगा। एक 5 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी है। ज्ञात करें हौज में कितने लीटर पानी है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो बैक वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा अपने पेपर में कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आया है तो मोस्टली 99% ये चांसेस होते हैं कि वहाँ पे ये पानी वाला क्वेश्चन ज़रूर दे देता है कि भाई एक हौज है हमारे पास और उस हौज के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। अब या तो ये पूछ लेगा कि उसमें इतना पानी भरा हुआ है तो उसका बताइए, उसका आयतन क्या है, ये सारी चीज़ें। या फिर ये पूछ लेगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, उसके अंदर कितना पानी आएगा। या फिर ये पूछ लेगा कि उसमें पानी भरने में कितना समय लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर जो इसके अंदर बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। यानी कि भाई देखो, ये क्या है आप लोगों का 5 मीटर इंटू 2, यानी कि ये हो गया। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझिए। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा यानी कि बेस, और ये आपका हो जाएगी हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये आपका 2 मीटर हो गया और ये आपका हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई मिल गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल गई। तो एक बता रहा है कि इस तरीके का एक हौज आप लोगों के पास है और इसमें कह रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है 1.5 मीटर ऊंचाई तक जो है वो पानी भरा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी आप लोगों का यहाँ पे है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब अगर मैं इसके आयतन की बात करूँ, जब हम आयतन निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हम करते हैं। ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, सेम वही करेंगे हम। ठीक है, हम इसका निकालेंगे पहले, आयतन कितना है यानी कि आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, कितना है, ये 5 है और आपकी चौड़ाई है 2, ऊंचाई आपकी 1.5। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 10 गुणा 1.5। 10 वन जा कितना होता है 10 और 0.5 करेंगे यानी कि 5 और ऐड कर देंगे क्योंकि हाफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 15 मीटर, 15 घन मीटर। घन मीटर में आएगा ना आंसर इसका, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। तो ये आपका आ जाएगा 15 घन सेंटीमीटर।
ये हमारा मीटर था, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो ये भी आप लोगों का मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 15 घन मीटर। ठीक है, अब जहाँ भी पानी की बात आ रही हो दोस्तों, जहाँ भी कहीं भी अगर ऐसा है कि पानी के बारे में पूछ रहा है, पानी के बारे में चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो जहाँ पे ये आएगा तो वहाँ पे एक की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की होती है वैल्यू, इसमें कुछ चेंज लग रहा है मुझे, मीटर है, मीटर है, यहाँ भी मीटर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1000 लीटर। ठीक है, आपका एक घन सेमी या मीटर, कुछ ये इसमें थोड़ा सा मेरे को हल्का सा डाउट है अभी, आप ये समझिए कि इसके अंदर आप लोगों की जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर 1000 से, क्योंकि भाई इसका आयतन कितना आया, 15 आया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो वो आपकी 15 गुणा 1000, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 लीटर। तो यानी कि आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 15,000 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर आप लोगों का आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर देखिए, बुक के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो गलत आ जाती हैं, और जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे दोस्तों बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, इसको नीचे कर देते हैं। बेलन का आयतन। ठीक है, और पहला जो हम वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम ठोस बेलन। क्या देख रहे हैं, ठोस बेलन। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर क्या हम देखेंगे, अब बेलन कैसा होता है आप लोगों को पता होगा। इस तरीके से आप लोगों को बेलन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये जो होती है, ये होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये इसका एक केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इस शेप से रहता है नीचे सर्कल तो होगा उसका, और सर्कल के बारे में हमने पहले आपको बताया था मैंने कि सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल की हम जो परिधि होती है वो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें वो सारी चीज़ों की ज़रूरत अब पड़ने वाली है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आप लोगों का रेडियस, और ये क्या हो गया, ये भी आप लोगों की रेडियस हो गई। पूरा हो जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें ये सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, अब इसमें जो हम आगे अपना देखेंगे कि इसके अंदर कुछ फॉर्मूले आप लोगों के यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब अगर बेलन के बारे में इसमें आपसे पूछेगा कि जो है हमें एक बेलन का या आयतन का जो है वो क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है, तो हमें क्या करना है इसका आयतन निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमें इसका आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके अंदर करेंगे आपका आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, गुणा आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके साथ साथ हम निकालेंगे इसकी ऊंचाई। ठीक है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम इसमें करते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमें करनी है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये हमें करनी है। अब आधार का जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरा क्षेत्रफल, तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, आप लोगों को पता होगा। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही तो है, और गुणा हमें किससे कर देनी है, इसकी ऊंचाई से, यानी कि h से। तो हमें क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया, किसका, आयतन का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला है हमारे पास, मैं नाम देख लेता हूँ, वक्रीय
अगला है हमारे पास, इसमें पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें बताना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे? ठीक है, अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? आपके फेसेस, जो फेस की बात हो रही है भाई, इसका ये सामने की चीज़ है, ये नीचे वाला जो हिस्सा रहता है सिलेंडर का और ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें क्या होगा। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम लगाएंगे पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, हम 2 पाई आर लगाएंगे इसका, जब हम ये पूरा यहाँ का इसका क्षेत्र निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र निकालेंगे तो 2 पाई आर लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम और क्या लगा लेंगे यहाँ पे? h, क्योंकि ये भी तो हमें निकालना है, ये भी तो रहेगा हमारा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे h और ऐड कर देंगे और ये हमारा अगला फॉर्मूला बन जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, अब अगला हमारा इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? अगला देखेंगे कि अगला हमारा इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके बाद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना निकाला, इसमें आप लोगों ने देखा कि हमने निकाला 2 पाई आर। ठीक है, पाई आर से हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, फिर हम पाई आर से सॉल्व करेंगे, ऐसे निकालेंगे और h की हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा इसका क्षेत्रफल ये निकल गया पूरा। ठीक है, अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ये पूरा कितना रहेगा हमारा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यानी कि टोटल ये हमारा पूरा कितना इसके अंदर रहने वाला है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला इसके अंदर बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया हमारा। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच गुणा 2 पाई आर एच गुणा, और इसका क्षेत्रफल हम जब हम निकालते हैं तो हम लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब समझो एक चीज़ यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई इसकी। भाई ये वाली चीज़ हमने नाप ली, यानी कि आपका जो वो बॉक्स है, इतना बड़ा गोल डब्बा है, टॉफ़ी का डब्बा जैसे होता है, तो उसका जो चारों तरफ वाला फेस होता है उसको हमने निकाल लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से। यहाँ से ये निकाल लिया। हमारे नीचे का एरिया की जो गोलाई है, ये गोलाई है, ये पूरा है, ये सारी चीज़ें निकली। बट अब जो नीचे वाला फेस है, नीचे वाला, ठीक है, यानी कि टॉफ़ी का डब्बा अगर आप देखो तो एक ऊपर का फेस हो गया उसका, एक नीचे वाला फेस हो गया, और एक उसकी ये वाली पूरी गोलाई हो गई, गोलाई के साथ लंबाई। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 पाई आर एच तो हमने ये लगा दिया, जिसके अंदर हम इतना हिस्सा निकाल रहे थे, सिर्फ ये वाला। उसके बाद हम अगले में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 और लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पाई आर स्क्वायर से हम इस नीचे वाले फेस का एरिया निकालते हैं, और सेम जितना ये होगा इतना ही तो ये होगा, और उसके साथ साथ हमने 2 लगा दिया, यानी कि हम इन दोनों को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ठोस बेलन के अंदर आप लोगों के ये फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों पर ही बेस्ड यहाँ पे आप लोगों का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक इतनी सी बात ये वाली समझ आई होगी। ठीक है, मैं बुक में देख लेता हूँ इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। क्वेश्चन है वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को इस तरीके से मिलेंगे, या फिर क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस में ही करेंगे बाद में। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें है हमारे पास अगला, वो है हमारे पास खोखला बेलन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब खोखले बेलन में क्या होगा? खोखले बेलन में सिर्फ इतना होगा कि एक अंदर, समझ आ गया होगा खोखला बेलन कैसा होता है। एक आप पानी का पाइप मान लो, अंदर से खोखला रहता है पर बाहर से तो है। और इससे पहले हमने क्या देखा? ठोस बेलन, जैसे कि आप मान लो कोई डंडा या कोई लोहे की मोटी रॉड या सरिया, ठीक है, पूरा भरा हुआ है अंदर से, ठोस है, ये हो जाएगा। तो इसमें भी एक केंद्र बिंदु होगा। तो इस केंद्र बिंदु से दोस्तों एक तो आर रेडियस ये मानेगा कि जो बाहर वाली सरकमफेरेंस तक जा रही है, समझ आया?
दूसरी एक आर वो ये वाली मानेगा रेडियस त्रिज्या, यानी कि जो अंदर वाले सर्कल से जा रही है। भाई आप यहाँ पे देखो कि ये एक आपके पास ये है केंद्र बिंदु ये है, तो एक तो वो त्रिज्या इस वाले सर्कल की बना रहा होगा जो खोखरा है, और एक वो त्रिज्या इसके साथ बना रहा होगा जो कि ठोस है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं आर, कैपिटल आर, और इसको मान लेते हैं हम छोटा आर। ठीक है, समझ आई इतनी चीज़। तो इस तरीके से हमें इसमें सॉल्व करना है, और इसका आप क्षेत्रफल, इसका एरिया और इसकी ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछने वाला है। ठीक है, अब इसमें आयतन पूछेगा, तो दोस्तों आयतन जो हमारा पूछेगा यहाँ पे, आयतन जो हमारा वो पूछेगा, तो आयतन तो हमारा देखो जो दिया हुआ है वही हमारा आयतन रहेगा। भाई आयतन उसने पूछ लिया, तो आयतन आप लोगों को निकाल देना है इसका। ठीक है, आयतन आप लोग यहाँ से निकाल लोगे। दूसरा, बेलन में लगे धातु का आयतन, बेलन में लगे धातु का आयतन। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जो वो बेलन का आयतन पूछ रहा है, बेलन का जो वो आयतन पूछ रहा है, तो वो इस पूरे का ही तो पूछेगा जब आयतन पूछेगा, यानी कि भाई उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो उस तरीके से पूरा पूछ लिया। पर इसके अंदर हमें क्या देखना है कि इसके अंदर का जो हिस्सा है वो तो खोखरा है, वो तो खाली है अंदर से पूरा। पर क्या है, इसमें कोई मटेरियल लगा हुआ, यानी कि ये प्ले एक तरीके से मान के चले एक वाटर पाइप जैसा होता है प्लास्टिक का, वो कैसा होता है, बीच में खोखरा होता है और बाहर से काफ़ी मोटी लेयर का बना हुआ होता है, ताकि वो खराब ना हो जल्दी से अगर उसको घर पे लगाया जाए। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आयतन पूछेगा पूरा, तो आयतन आप लोगों ने निकाल लिया कि भाई इसका आयतन ये है। पर अगर वो पूछ रहा है कि इसमें मटेरियल कितना निकल रहा है, भैया मटेरियल कितना लगा है, तो वो आप तभी तो लगा पाओगे जब आप इस खोखले वाले आयतन, इस खोखले वाले जगह का इसका आयतन निकालोगे और उसको उससे माइनस करोगे, तभी तो निकलेगा ये। जैसे हम उसमें करते थे अपना, आप मान के चलिए रेक्टेंगल वाले में, जैसे हमने सड़क के बारे में पढ़ा था कि उसके बीच में इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर की सड़क जा रही है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई है, और ये निकाल दी जाती है, तो अब क्या होगा। तो इस तरीके से इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेलन में लगे आयतन, बेलन में लगे धातु का आयतन। ठीक है, यहाँ पे कर लिया जाए, इसको दिख रहेगा आपको लोगों को, लगी धातु, बेलन में लगी धातु अगर हमें पूछी जाए, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर हमारी रहेंगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए इसमें कि जब हम ठोस बेलन का आयतन निकाल रहे थे, तो हम लगा रहे थे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर का स्क्वायर क्यों, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे थे, आर है, डबल है, और हम इस पूरे क्षेत्रफल को ही तो निकाल रहे थे। इस पूरे क्षेत्रफल के साथ इसकी ऊंचाई की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकल रहा था हमारा, तो ये हमने ऐसे निकाला। पर जब वो खोखरे वाले के लिए पूछेगा, तो खोखला वाला सिर्फ ये है, तो हम इसे बाहर वाले से मतलब नहीं है, हम इसके अंदर सिर्फ छोटा आर लेंगे, इस छोटे आर के साथ हम इसका एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया निकल जाएगा, हाइट भी उसकी आ गई, तो हम उसे माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें और कही गई हैं कि या तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर जैसे पाई आर है तो पाई एच, ये कॉमन हम ले लेंगे, और इसमें अंदर आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, या तो हम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, सिंपल तरीका तो ये है, आप लोग ये लिखिए, ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें थोड़ा और शॉर्ट करना हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये कॉमन है, तो हमने पाई एच को दोनों को कॉमन लिया, और कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर हमने अंदर ले लिया। ठीक है, कहीं कहीं देखने को ये मिलता है कि ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। भाई सिंपल मान के चलो कि हमें ठोस का निकालना आता था और हमें खोखले का पूछा, तो हमने खोखले का एरिया फाइंड करा, आयतन फाइंड करा, और उससे उसे माइनस कर दिया, और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो एक काम तो यहाँ पे आपका ये हुआ, ये चीज़ भी। अगला जो फॉर्मूला है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम जैसा दिया हुआ है, सेम ऐसे ही आप लोगों को इसको भी निकालना है। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ आप लोग समझिए, एक चीज़ अब आप समझिए इसमें क्या, जो ठोस बेलन था हमारे पास,
इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ठोस है, ये खोखला है, ठीक है। जो ठोस बेलन था, ठोस बेलन हमारे पास यही तो था। हम इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाल रहे थे भाई, ये हमारे पास r था, ये हमारे पास r था, और ये हमारे पास यहाँ पे h था। इसका हम कैसे निकाल रहे थे, 2 पाई r h, h है, r है, ठीक है, और पाई आ रहा है, ठीक है, 2 पाई r h हम लगा रहे हैं। इसमें तो एक बार इसलिए लगेगा क्योंकि भाई ये ठोस है, इसका सरफेस जो है वो बाहर की ही तरफ से है, ऊपर से है, नीचे से, बाहर की ही तरफ से है। पर जो आपका खोखला बेलन है उसमें आप लोग मान के चलिए, जैसे ये कॉपी है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, रोल कर दिया, तो भाई एक तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये फेस हो गया इसका देखने का जो दिखाई दे रहा है। पर क्या जब आप इसे अंदर से देखोगे, या खोखले पाइप को आप अंदर देखो, तो अंदर भी तो एक फेस होगा उसके अंदर भी तो सरफेस होगा उसके अंदर, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या फॉर्मूला लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 2 बार, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों का जो यहाँ पे आएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा 2 पाई r h, और इसमें प्लस कर दोगे आप 2 पाई r h, ठीक है। और यहाँ से आप एक इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, 2 पाई h, और आप लोगों का r प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, सेम वही जो चीज़ ऊपर वाले में हुई, सेम वही इसमें आप लोगों को कर देनी है, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ आई, नहीं आई होगी तो कमेंट कर देना, दोबारा से अलग अलग करके इन टॉपिकों को और क्वेश्चन के साथ वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय मैं भी ले रहा हूँ, फटाफट भाग नहीं रहा हूँ कि एकदम से करा दिया और बोल दिया कि हो गया, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे इन पर बेस्ड हम, ऐसा नहीं है। और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंदी है ये, तो इसलिए इसमें ज़्यादा वीडियोज़ या ज़्यादा समय जो है वो लग रहा है। अब बच्चे बोलते हैं कि ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इतनी लंबी 1.5-2 घंटे की वीडियो वो सही नहीं है, तो इसलिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की वीडियो में आप लोगों का ये काम हो जाएगा। अगला है आप लोगों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं भाई, जैसे ये निकल रहा था हमारा 2 पाई r h, ठीक है। हम इसमें क्या लगा रहे थे, 2 पाई r h लगा रहे थे, और 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, और 2 पाई और h प्लस r की हम अंदर ज्वाइंट कर रहे थे इनको साथ में। इसमें हाँ, इसमें एक शॉर्ट चीज़ हम और कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर वही सेम कॉमन वाली चीज़, कॉमन क्या बन रहा है, 2 पाई r, और अंदर हम कर सकते हैं h प्लस r, ये हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछेगा इसके अंदर, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे फॉर्मूले को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा, वो बनेगा हमारा 2 पाई h, अभी समझाऊंगा इसे, r प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 2 पाई h r प्लस स्मॉल r प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r2, ठीक है। ये आप लोग देखिए थोड़ा सा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या था दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे जब पूछेगा तो उसमें आप लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी भाई, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, नीचे वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये हाइट इसकी पूरी आ जाएगी। उसके साथ साथ इसके अंदर हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा खोखला बेलन है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं कि भाई जो हम बाहर का सरफेस इसका ले रहे हैं, तो वैसा ही तो सेम सरफेस अंदर का भी इसका होने वाला है, सेम जो चीज़ बाहर है वही चीज़ तो अंदर भी होगी, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए मायने करता है, ठीक है, वो भी हमें देखना है। तो अगर मैं ठोस की बात करूँ, देखो ठोस वाला फॉर्मूला देखो आप लोग, क्षेत्रफल का 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r h हो गया, जो कि आपका सिर्फ क्षेत्रफल फेस निकाल रहा था इसका दोनों साइड का। दूसरा आपका हो गया कि जो इसका नीचे वाला सरफेस है इसका क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर से हम एक सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें दोनों तरफ है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर क्या है, 2
पाई एच, ठीक है, 2 पाई एच हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमन हमने ले लिया सेम इसके जैसा, ठीक है। और आर हमारे दो हैं इसके अंदर, आर हमारे दो है ना, एक हमारा स्मॉल आर एक बड़ा आर, ठीक है। दो त्रिज्याएं होती हैं इसमें, आप लोगों को पता है भाई, अंदर वाला क्षेत्रफल भी तो है और बाहर वाला भी है, तो वो हमने वहाँ पे लगाया। प्लस ये तो आपका हो गया। उसके बाद आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से माइनस हो जाएगा आप लोगों का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 2 पाई एच और ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई और फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से इसका क्षेत्रफल जो है वो बनेगा। और इसमें दोस्तों इसके अलावा और कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करे, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं इसके, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। और करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आपको बोला कि खोखला बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठफल बताइए, ये फॉर्मूला याद कर लो, लगा देना, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देना बस, ठीक है। ठोस बेलन से पूछ लिया कि वक्र पृष्ठ बताइए, तो पाई आर एच ये लगा दिया। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं और इन्हीं से ही आप लोगों का यहाँ से सवाल जो है वो बनते हैं और यहीं से आप लोगों के सवाल होते भी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं बुक में, क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन बुक में कुछ ऐसे खास इसमें दिए नहीं हैं। क्वेश्चन इसके थोड़े से हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मिला है, इसको करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चलो यहाँ से एक दो क्वेश्चन ये हैं, इन्हीं को हम देखते हैं यहाँ से। ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी, नहीं की होगी तो थोड़ा सा पीछे जाना और वहाँ से पाउज करके और इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ये तो खोखले बेलन का है, इसको भी ध्यान रखना, खोखला बेलन और ठोस बेलन। देखो यहाँ से सवाल बनता है। सवाल सिर्फ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, इमेज दी हुई है कि एक ये रोलर है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो इसका काम नहीं है। इसमें कहा हुआ है कि एक रोलर है, ये मैं डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, इसमें लेटा हुआ रोलर बनाए क्योंकि रोलर जो है वो लेटा हुआ ही होता है। और इसमें कह रहा है कि जो इसका व्यास है वो दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 120 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और खेत के मैदान को समतल बनाने में यह 500 चक्कर लगाता है। 500 चक्कर लगा रहा है, यानी कि एक ये खेत है और इस पे ये रोलर जो है वो चलता रहेगा, ये इसे समतल कर रहा है ऐसे चल के, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये इस पे 500 चक्कर लगा रहा है, तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल बनाने की लागत जो है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की लागत से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों भाई, अब हमें इसका सबसे पहले तो हम तभी तो पता लगा पाएंगे कि वो 30 पैसे एक वर्ग मीटर में दे रहा है, प्रति वर्ग मीटर में दे रहा है। तो हमें पहले इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, कितना है क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ हम जब निकालेंगे यहाँ पे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच, यही तो था। अब इसमें आप लोग देखोगे कि भाई 2 ठीक है, पाई की वैल्यू रख दी, एच हमारे पास है पर आर हमारे पास नहीं है, इसके अंदर आर हमारे पास नहीं है। आर निकालेंगे, यानी कि आप लोग त्रिज्या कैसे फाइंड करोगे, जब त्रिज्या निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा व्यास डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप लोगों का व्यास हो जाएगा 84/2, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो गया, 42 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू तो पता होगी ना, 22/7 है, या फिर 3.14 हम ले लेते हैं, अप्रॉक्स में रहती है, ये एग्जैक्ट नहीं होती। तो 42 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 120 हो गया, 7 6 42 हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 44 और गुणा 6 गुणा 120। 44 की मैं 6 से करूँगा 264 गुणा 120 हो गया।
अब इसकी मैं करूँगा 120 से, रुको, टू 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 5, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 0 8 4 5 6, 6 5 11, 1 और 3, 31680, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका निकल रहा है सिर्फ। समझ गए इस चीज़ को? इसका संपूर्ण जो इसका वक्र पृष्ठ है वो हमने निकाल दिया कि भाई 31680 सेंटीमीटर इसका निकल रहा है, क्योंकि जो रोलर जब ये चलेगा, रोलर जब ज़मीन पे चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं रोलर है इस पर चला रहा हूँ, तो इस हिस्से का और इस हिस्से का कोई फ़ायदा थोड़ी है, सिर्फ यही तो हिस्सा काम कर रहा है, जो ये बीच वाला है, ये वाला, ये एच वाली जो चीज़ है यही तो काम कर रही है इसकी। बस वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे पूछी, ये हो गया। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें, ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये सेंटीमीटर में आया, 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है, तो 31680 को अब मैं मीटर में चेंज करूँगा। आप लोगों को पता है कि मीटर में हम चेंज कैसे करते हैं। आप लोगों का 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, 100 होंगे आप लोगों को पता है 100 होते हैं। तो आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 100 गुणा 100, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 100 होते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करके मीटर में बना लेते हैं, पर ये वर्ग सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो 2 बार यहाँ पे 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 0 से जब हम इधर देंगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 3.168 वर्ग मीटर। ये आया। क्वेश्चन में ये कहा था उसने कि जो वो चक्कर लगा रहा है वो 500 चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है। अब 500 चक्कर लगा रहा है, तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि वो चक्कर उसने जो चक्कर लगाए हैं, अब वक्र पृष्ठ कितना निकल गया इसका, ये आ गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो पूछा वो आ गया ये। अब वो लगा रहा है 500 चक्कर, तो 500 गुणा 3.168, ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो इसका आंसर 15 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल उसने कवर कर लिया अपना, 500 चक्कर उसने लगाया, उसने इतना क्षेत्रफल कवर कर लिया। पर अब वो ये कह रहा था कि वो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल बना रहा है। अब जो लागत लगी, अब इसमें लागत बतानी है। लागत जो लग रही है, लागत जो थी वो 30 पैसे वर्ग मीटर थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, 1584 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.30 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में समय लगेगा थोड़ा सा। तो ये आपका आ जाएगा 475.20 रुपये, ठीक है। ये आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। दोबारा से एक बारी बता देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई ये ग्राउंड है हमारे पास, इस ग्राउंड को समतल बनाना है, यानी कि प्लेन करना है। भाई खुदा हुआ ग्राउंड है, उस पर प्लेन करना है। जैसे गांव में वो लकड़ी का ट्रैक्टर के पीछे कर देते हैं, कुछ बीज वगैरह बोने से तो समतल सा हो जाता है, प्लेन हो जाता है। वो कह रहा है कि एक हमारे पास रोलर है, ये रोलर को हम इस पर चलाएंगे और ये 500 चक्कर पूरा लगा रहा है। तो बताइए इसमें लागत कितनी है। अब लागत का हम तभी तो पता लगाएंगे जब हम देखेंगे कि 500 चक्कर में चला कितना, ठीक है, और 500 में चला कितना, उसके लिए हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि एक चक्कर में कितना चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बारी में जब हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकाला हमने, तो हमने वक्र पृष्ठ निकाला सिर्फ इस हिस्से का, इसी का ही निकलता है, इसका निकाला, तो हमारे पास आंसर आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि भाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही चल रहा है। उन्होंने बोला कि भाई मीटर में करना है, क्योंकि मीटर में ही सारी चीज़ें पूछी थी। हमने मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर था, इसलिए हमने 100 से डिवाइड ना करके 1000 से इसको डिवाइड करा, नहीं 10,000 से इसको डिवाइड करा, क्योंकि 100 × 100 भी चलेगा उसमें, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, डबल है।
हुआ, डिवाइड करा, हमारे पास वैल्यू आ गई कि वो इतने वर्ग मीटर जो है वो चल रहा है एक उसमें, एक चक्कर में मान के चलो। वो चक्कर लगा रहा है कितने, 500 चक्कर लगाए तो हमें पता चल गया कि वो इतने मीटर स्क्वायर जो है वो चल रहा है, इतने मीटर स्क्वायर चल रहा है। और उसने बोला कि वो अब उसने बोला कि वो 30 पैसे ले रहा है वो एक वर्ग मीटर को करने के, 30 पैसे ले रहा है प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो क्या कर दिया हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी 0.30, तो आंसर आ गया हमारा 475.20 रुपये। यानी कि उस पूरे खेत को समतल करने के लिए वो 475.20 रुपये यहाँ पे लेने वाला है। ठीक है, चलिए वक्र पृष्ठ वाला हमने किया क्वेश्चन। अगर इसी में वो उसका संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण पूछ ले, देखो मैं इसी में ऐड करवा देता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलो हटा ही दो इसको। क्वेश्चन है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी कि अगला क्वेश्चन है ये, व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे दी, यानी कि ये व्यास हो गया आप लोगों का और ये आपका हो गया 20 और ये व्यास हो गया आप लोगों का 28। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए, हमें वक्र पृष्ठ बताइए और बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बताना है। अब हमें सबसे पहले पता था भाई हमें आर फाइंड तो करना पड़ेगा क्योंकि कहीं भी व्यास नहीं रखा जाता, हमें आर फाइंड करना है। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, 28/2, तो हमारा कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही चल रहा है शायद, हाँ 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। पहला क्वेश्चन है हमारा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो हमारा क्या था 2πr/h, ये हम ज्ञात करेंगे यहाँ से। उसके बाद संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछेगा, तो हमने फॉर्मूला याद किया था अपना 2πr और h प्लस h के साथ हमारा क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये हो गया, तो ये हम यहाँ से निकालेंगे। वैल्यूज़ देख लो भाई, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है हमारी 2 है, पाई की वैल्यू हमारी 22/7, r की वैल्यू हमारी कितनी है 14 और h है हमारे पास 20। 7 से चला गया 2 बारी में और ये कितना आ जाएगा 44 और मल्टीप्लाई 2 88 गुणा 20 और 88 की मैं अगर 2 से ही कर दूं तो 8 to the 16 117 और एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो 2 का हमारा 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, r आ जाएगा हमारे पास 14 और अंदर आ जाएगा हमारे पास h है हमारे पास 20 प्लस r है 14। तो दोस्तों इसको करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा 2 बारी में और ये आ जाएगा 44 हो गया और ये भी मल्टीप्लाई में रहेगा, 20 और 14 कितना हो जाएगा आपका 34। तो 44 और 34 कितना होता है 3 4 12 3 4 12 13 6 7 8 9 3 4 और 1 1496 मैं आंसर देखता हूँ इसका, कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं। अच्छा एक गलती कर दी, ये 2 भी तो है यहाँ पे, तो ये 88 हो जाएगा, यानी कि 1496 की 2 से मल्टीप्लाई और करते 6 2 12 19 9 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन मैंने आप लोगों को बताया था कि आयतन कैसे ज्ञात करना है। आयतन के लिए हमारा क्या होगा 2
नहीं 2 नहीं होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और आई थिंक 2 भी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 20, 7 से गया 2 बारी में, ये हो जाएगा आप लोगों का 42 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 20, कितना हो जाएगा 14 to 28 280, 42 गुणा 280, और हम यहाँ पे अगर देखें 280 की हम 42 से करें 2 0 0 2 8 16 2 2 4 5 4 0 0 4 8 2 3, तो ये आपको हो जाएगा 0 6 5 6 7 11760 11760। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ गलती हुई है हमसे, फिर से गलती हुई है। 22 गुणा तो 42 हो गया, ठीक है। 14 का 14 आ जाएगा और 20 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 14 इंटू 20 मैंने सही किया ये, दो 280 सही है। 280 की मैं 42 से करूँगा, 2 0 0 2 8 16 1 2 2 4 5 हो गया, ठीक है। 4 0 0 2 3 3 11 सही है। 0 6 7, आंसर तो सही आ रहा है पर इसमें कुछ मिस्टेक दिखा रहा है मेरी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है दोस्तों। वैसे वैल्यूज़ तो सही है, या तो हो सकता है कि बुक में गलत दिया हुआ होगा आंसर। 22/7 गुणा 14 इंटू 14 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये हमारा चल रहा है। 7 से चला गया 2 बारी में, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 होता है दोस्तों। अच्छा ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है हमारी। तो हमारा आंसर इसमें दिया हुआ है 12320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और अगर वो इसी के अंदर ये पूछने लग जाए कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है पानी के बारे में पूछ रहा है, तो 1000 से इसकी डिवाइड कर दो, 1 2 3 यहाँ लगा दो, यानी कि 12.320 लीटर पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है। और अगर ये दिया हुआ है और बोलेगा कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, नहीं, अगर उसमें ये ऐसे करके दिया हुआ है और बोला है कि इसमें से पानी को अगर निकाल दिया जाए तो इसका पूरा आयतन कितना होगा, तो वो आयतन इसका हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं खोखले बेलन वाले, तो वो मैं आपको कराऊँगा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।